सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे देखिए आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गणित विषय का पवन सीरीज है 2024 संस्करण, और इसके सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करा चुका हूं। और आज की क्लास को अगर माने तो आपका जो है पवन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 74 तक लघुत्तरीय तक, यानी कि इससे पहले बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और 74 प्रश्न लघुत्तरीय के पार्ट 6 तक, ये आपका पार्ट 7 है, जिसमें आपके सभी लघुत्तरीय प्रश्न जो है वह समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इससे पहले मैंने राजन सीरीज जो है 2024 संस्करण की नई राजन सीरीज, उसके भी सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन क्लासेस को शेयर करिए। और यहां तक आप पहुंच गए हैं अगर शुरू से सॉल्व करते हुए, तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है इस बार मैथ का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगे रहिए। यहाँ पे प्रश्नों को पहले खुद से करने का प्रयास करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्लास में। अब चलिए यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 75 है, संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पे A, B, C और D। देखिए आपके सीरीज में इस प्रश्न में इस चित्र में गलती दी गई है। ये C बिंदु जो है वो यहाँ इस परिधि से हट करके यहाँ पे दर्शाया गया है, जबकि C बिंदु जो होगा आपके परिधि पे होगा। ठीक, तो ये सही चित्र है आपका। ठीक है, A, B, C और D ये चारों पॉइंट आप कहाँ पे देख रहे हो? वृत्त के परिधि पर स्थित हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई चतुर्भुज ABCD बन रहा है तो ये कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अब ये जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो इस फिगर को आप देखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोण CBQ, कोण CB और Q यानी कि ये वाला कोण 48 अंश का है तथा A बराबर 2B है। A बराबर 2B है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। तो इस B का मान हमको निकालना है, कितनी वैल्यू होगी। तो देखिए जब भी इस तरीके से आपको चित्र वाले प्रश्न, फिगर वाले प्रश्न मिलते हैं तो उसमें आपको क्या करना है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और चित्र को आप देखिए और याद करने का प्रयास करिए कि क्या क्या चीजें इस चित्र से रिलेटेड, क्या क्या प्रमेय मुझे याद आ सकते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त की प्रॉपर्टी आपको सारी पता है। वृत्त में अगर चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको पता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो इन्हीं जो नियम है, जो प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके यह आपको सॉल्व करना है। देखिए A और B में संबंध दिया है, ये कोण दिया है और आपसे इस B का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, ये आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए इसी त्रिभुज में, देखिए ये जो नीचे आपका त्रिभुज बन रहा है BCQ, ये वाला त्रिभुज BCQ में, इसमें आप देखते हैं तो ये जो कोण है DCB, ये इस त्रिभुज का बाहरी कोण होगा। देखिए जब ये जो इस त्रिभुज की भुजा जो है QC, इसको हम और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, वह क्या होगा? इसका बाह्य कोण होगा इस त्रिभुज का बाह्य कोण DCB बराबर हो जाएगा दो जो दूर स्थित अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। कोई भी बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के, वह बाकी दो, इस कोण को छोड़ दें तो बाकी तो जो बचे अंतः कोण है उनके योग के बराबर होता है। तो यहां से इस कोण का मान हम कितना लिख सकते हैं? इस कोण और इस कोण के योग के बराबर। ठीक है, यानी कि कोण
CBQ धन कोण CQB। अब यहां से वैल्यूज देखिए, कोण DCB का जो मान आ जाएगा, कोण CBQ कितना है आपका, CBQ 48 अंश है, और प्लस ये कोण CQB ये है आपका B, इसका मान B है तो B रख दीजिए। इसके बाद अब आप आ जाइए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में आप देखेंगे तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं तो ये जो कोण होता है थीटा, ये इधर वाले जस्ट इधर वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। और ये वाला जो कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है, ये बराबर होता है इस वाले कोण के, ठीक। तो इस तरीके से ये यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये जो कोण है, पहले ये देखिए, एक लाइन PC है आपकी, एक लाइन PC है और एक लाइन AQ है, ठीक है। ये Q बिंदु है, ये A बिंदु है, और ये कोण आपका 48 अंश दिया हुआ है, कोण CBQ। और इस त्रिभुज में अगर हम लिखना चाहें कोण ABP बराबर हो जाएगा कोण CBQ के, कोण CBQ के आपका कोण ABP यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा आपके इस वाले कोण के, जिसका मान है 48 डिग्री। यानी कि आपका ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 48 अंश। ABP, कोण ABP का मान कितना हो गया, 48 अंश। इसके बाद अब इसी त्रिभुज ABP में P जो है A से होके जा रहा है, और ये जो होगा आपका इस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा, ठीक। इस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा, जैसे वहां पे हमने देखा था। तो ये जो कोण होगा, कोण DAB बराबर होगा इन दोनों कोण के योग के बराबर। तो सीधे सीधे मैं लिख दूं A धन 48, या सीधे मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, कोण APB प्लस कोण ABP, ठीक। तो यहां से लिख सकते हैं कोण DAB बराबर हो जाएगा, P पे A अंश है और यहाँ पे B बिंदु वाला आपका 48 अंश है, ठीक। ये हो गया आपका मान कोण DCB, इस कोण का मान आपको पता चल गया, और इस कोण का। अब आप देखिए चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आप देखेंगे, चतुर्भुज ABCD में इन दोनों कोणों को देखिए, ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है। जैसे इस B बिंदु के सामने D वाला कोण है, कोण B के सामने कोण D है, और कोण A के सामने कोण C है। तो यहां से लिख सकते हैं कोण DAB, कोण DAB धन कोण DCB, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक। इसके बाद वैल्यूज पुट करिए, वैल्यू पुट करेंगे आप, कोण DAB का मान कितना है, A धन 48 अंश, A धन 48 अंश, इसके अगले लाइन में लिखिएगा, और धन कोण DCB का मान कितना है, 48 धन B, तो 48 धन B, और ये बराबर कितने के है, 180 अंश के। और यहाँ पे देखिए A धन B हो जाएगा, और 48 कितना हो जाएगा, 96, 180, और इधर आएगा तो ये -96 अंश हो जाएगा। A धन B बराबर आपका कितना हो जाएगा, 84 अंश। और यहाँ पे देखिए दिया गया है A बराबर 2B, तो A की जगह 2B भी लिख सकते हैं, तो A 2B धन B बराबर हो जाएगा 84 अंश, और 3B बराबर हो जाएगा 84 अंश, और B का मान कितना आ जाएगा, 84/3, यानी कि ये मान आ गया आपका 2, और 2 बचा 24, और 3 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा 28 अंश, यानी कि इस B का मान कितना आ जाएगा, 28 डिग्री, ठीक है। तो यहां से B का मान आपका आ गया 28 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा
टफ कह सकते हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ रहा है, लेकिन आप एक बार सॉल्यूशंस करते जाओगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का आपका भी प्रमेय लगा है और एक त्रिभुज के बाह्य कोण का भी प्रमेय लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप लोग आसानी से अब समझ पा रहे होंगे। खुद से कितने लोगों ने किया है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रश्न संख्या 75। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज दिया था, ये नीचे वाले त्रिभुज को लिया हमने, फिर ये ऊपर वाले त्रिभुज को लिया, इसके बाद सम्मुख कोणों को ले लिया, ये आपका हल हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श बिंदु को समझाइए। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट, और कांटेक्ट पॉइंट क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित अथवा स्पर्श, अब एक बिंदु पे काटना भी बोल सकते हैं या छू करके स्पर्श करके जाना भी बोल सकते हैं, करती हो, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है तथा इस बिंदु को स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। रेखा वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। अतः वृत्त पर वह बिंदु जहां रेखा वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक वृत्त है और एक वृत्त पे इस तरीके से स्पर्श रेखा मैं आपके लिए खींच देता हूं। अब देखिए वृत्त है, वृत्त पे ये केवल एक बिंदु पे छू करके जा रही है जो रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, ये ए बी जो रेखा होगी आपकी, यह स्पर्श रेखा होगी, और ये जो सी बिंदु होगा यह स्पर्श बिंदु होगा। ठीक, ये सब आप समझ ही रहे हैं, लिख भी लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 77 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त खींचना है, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा आपको खींचना है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर का जब आपको वृत्त बनाना है तो सबसे पहले आप एक बिंदु ले लीजिए O, और O से स्केल के माध्यम से आप 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर की रेखा आप खींच लीजिए और इसी को O और ये मान लीजिए A बिंदु है, इसको केंद्र बना करके O को केंद्र और इस तरीके से प्रकार रख के आप ये वृत्त जो है वह बना लोगे। वृत्त आपने बना लिया। अब इसके बाद आपको एक P बिंदु लेना है। P बिंदु आपने मान लिया कि यहाँ पे ले लिया P बिंदु, तो P बिंदु ये आपने ले लिया। इसके बाद आप क्या करिए, O और P को मिला दीजिए, O और P को मिला देंगे, P बिंदु ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए P बिंदु पे आपको लंबवत रेखा इस OP पे खींचना है, तो आप क्या करेंगे, प्रकार जो है वह इस P बिंदु पे रखेंगे और इस तरीके से एक चाप जो है वह लगा देंगे। इस तरीके से एक चाप आप लगाएंगे, ठीक, और उसके बाद इस P बिंदु पे आपने रख के एक चाप लगाया और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ये फिर इस पे केंद्र रख के ये एक चाप लगाएंगे, ये 120 पे लग जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, इस पे पहले वाले पे जहां पे ये चाप कट कर रहा है वहां से एक चाप लगाएंगे और इसके बाद इससे रख करके एक चाप लगाएंगे। तो ये आपको ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को और P पॉइंट को मिला दीजिएगा। इस तरीके से जब आप मिलाओगे तो ये P बिंदु और इसको मान लेते हैं E बिंदु आपने नाम दे दिया। तो इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे आप तो OP रेखा के लंबवत एक रेखा आपको मिलेगी और वही रेखा होगी जो P बिंदु पे स्पर्श रेखा होगी। क्यों? क्योंकि यह OP जो आपकी त्रिज्या है उसके लंबवत है और P बिंदु से होकर के जा रही है। ठीक, तो यही एकमात्र रेखा होगी
जो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सही कर लीजिएगा। आपको सीरीज में गलत दिया है, P बिंदु उन्होंने बाहर लिया है जो सोल्यूशन दिया है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। वृत्त पर बोला है, यानी कि वृत्त के ऊपर ही लेना है, परिधि पे ही लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से वृत्त पर ही कोई बिंदु स्थित है, उससे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, और इसी स्टेप्स को आप चाहें तो रचना में भी लिख सकते हैं। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है यह आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त के दो त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB 120 अंश और बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को P बिंदु पर प्रच्छेदित करें। रचना भी लिखिए। ठीक, तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है, और उस वृत्त में आपको दो त्रिज्याएं इस तरीके से खींचनी है OA और OB, जो उनके बीच का कोण रहे वह 120 अंश रहे, और A और B वृत्त की स्पर्श रेखाएं और बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी खींचना है आपको। ठीक है, जो एक दूसरे को P बिंदु पे काटती हूं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक 2.5 सेंटीमीटर की रेखा आप खींच लीजिए। उस 2.5 सेंटीमीटर या प्रकार में ले लीजिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उससे आप एक वृत्त बना लीजिए। एक 2.5 सेंटीमीटर आपने ले लिया प्रकार में और उससे एक वृत्त बना लिया। अब आपको क्या करना है, आपको एक बिंदु A ले लीजिए। आप एक बिंदु आप कोई A आपने ले लिया। ठीक, और इस O और A को आप मिला दीजिए। O और A को आप मिला देंगे। अब आप देखिए कि आपको एक बिंदु और B चाहिए, और ये जो AOB होगा आपका वह 120 अंश का होगा। तो आप क्या करिए, इसी O पे OA से 120 अंश बनाती हुई रेखा खींच लीजिए। तो ये कैसे खींचेंगे आप, ये खींचने के लिए आप एक चाप इस तरीके से लगा दीजिए। ठीक है, O को केंद्र मानते हुए इस तरीके से घुमाइए, और उसके बाद फिर ये जो आपको बिंदु मिला बोल देते हैं C बिंदु, उसको C से एक चाप लगाइए इस प्रकार, और फिर एक चाप लगाइए इस प्रकार। ठीक, अब इसको और इसको आप मिला देते हुए रेखा खींचिए, और जहां पे ये वृत्त से मिलेगा वही आपका B बिंदु हो जाएगा। और ये B बिंदु, अब ये कितने अंश का कोण बन गया आपका, ये 120 अंश का कोण बन गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि आपको A और B बिंदु पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि A बिंदु पे हमको स्पर्श रेखा खींचनी है और OA हमारी त्रिज्या है, तो इसके लंबवत हम क्या करेंगे, इसके लंबवत एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, लंबवत रेखा कैसे खींचना आपको पता है। A बिंदु से इस तरीके से चाप लगाएंगे, एक ये होगा एक ये होगा, और उसके बाद फिर इन दोनों चाप से काटती हुई एक रेखा आपकी, एक चाप ये, फिर एक चाप इधर से ये। अब इसको और इस बिंदु A को आप मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, A बिंदु पे स्पर्श रेखा हो जाएगी। और इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, और फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, B बिंदु पे एक OB के लंबवत रेखा खींच देंगे, जो कि इस B बिंदु पे स्पर्श रेखा होगी, और ये दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगे वही आपका P पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी वृत्त, आपने 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त लिया और उस पे एक बिंदु A लिया। अब इस OA से 120 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा जो B बिंदु पे मिलती है वृत्त से, और यही आपका कोण AOB 120 अंश हो गया। अब इसके बाद A बिंदु पे आपने स्पर्श रेखा खींच दिया B बिंदु पे, और जहां पे एक दूसरे को स्पर्श रेखाएं टच कर रही हैं, काट रही हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का प्रच्छेदन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रचना भी आप इसी स्टेप में लिख सकते हैं। तो ये रचना आप अब कर लोगे आसानी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं
अगला प्रश्न हमारा फिर रचना पे है। तो रचना वाले प्रश्न देखिए आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और फिर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रचना वाले प्रश्न जो हैं आपको ध्यान से देखने हैं और करने हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक, अब ये थोड़ा आपका दूसरे तरीके से होगा। दो प्रश्न जो पिछले आपने देखे वह आप कर लोगे। जैसे आपको किसी एक रेखा पे 60 अंश का कोण बनाना हो, 90 अंश का बनाना हो, 120 अंश का बनाना हो, ये अगर आपको आता है तो पिछले प्रश्न जो हैं दोनों वह आपने आसानी से कर लिए होंगे, ठीक है, और आसानी से आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको क्या है, देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रकार में लिए 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से आपने वृत्त खींच दिया और केंद्र का नाम दे दिया O। अब इसके बाद देखिए इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। अब इस केंद्र से आप स्केल लगाइए और 6 सेंटीमीटर की दूरी पे देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और इस बिंदु को P आप नाम दे दीजिए। अब बोल रहा है कि इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक, तो किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं। इन्हीं दोनों स्पर्श रेखाओं को हमको खींचना है। अब कैसे खींचेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो OP है इसको हम OP को एक वृत्त का व्यास बना देंगे। व्यास बनाएंगे तो इसका आधा जो होगा वह त्रिज्या होना चाहिए। तो इस रेखा का पहले हम क्या करते हैं, इस रेखा को आधा बांट लेते हैं। आधा बांटने के लिए आप क्या करेंगे, इस P बिंदु को केंद्र बनाएंगे, चाहे O को केंद्र बना लीजिए किसी को, और आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेकर के आप इस प्रकार से चाप लगा दोगे यहां ऊपर, और इसी प्रकार से आप नीचे भी लगा दोगे। ठीक, और इसी तरीके से P बिंदु से फिर लेकर के एक चाप लगा दोगे और इसके बाद फिर नीचे वाले पे भी चाप लगा दोगे और उसके बाद इन दोनों को मिला दोगे। ऊपर नीचे चाप जहां एक दूसरे को काटे हैं उसी बिंदु को आप मिला दोगे। ठीक, अब ये जो बिंदु हो जाएगा आपका, इसको आप मान लेते हैं A नाम दे देंगे। ठीक, तो ये जो हो जाएगा यही इन दोनों रेखाओं का मध्य बिंदु हो जाएगा A। ठीक है, अब यहां से आप इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त आप बना लीजिए। ये इस तरीके से आप एक वृत्त बना लीजिए इसको, ये एक आपका वृत्त बन गया। ठीक, अब जब ये वृत्त आपने बना लिया, देखिए आपने आधा कर दिया और त्रिज्या आपको मिल गया, वृत्त बना दिया। ठीक, ये आधा हल्का सा इधर होगा शायद। ठीक है, तो एग्जैक्ट आप एक बार करके खुद से देखिए। अब ये जो दूसरा वृत्त बना, मान लेते हैं इसने C और D पॉइंट पे इस पहले वाले वृत्त को कट किया। ठीक, अब आप क्या करिए, आप P और D को मिलाइए। P और D को मिलाती हुई जो रेखा होगी आपकी, वो जो होगी वह D बिंदु पे स्पर्श रेखा होगी। जब आप एग्जैक्ट बनाओगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल सटीक जो है यह इसी बिंदु पे स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है। ठीक है, तो इस बिंदु पे जहां पे ये नए वाले वृत्त ने कट किया है पहले वाले वृत्त को, हमारे वृत्त को, इसको अगर आप P बिंदु से मिलाएंगे तो ये 2 स्पर्श रेखाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बनाओगे किसी दिए हुए वृत्त का आप किसी बाहरी बिंदु से किस तरीके से स्पर्श रेखा खींचोगे, तो आप पहले वाले वृत्त को और उस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, और इसको आपको व्यास रखना है। ठीक है, ये देखिए व्यास आपको दिख रहा है छोटे वाले वृत्त का, और त्रिज्या कैसे मिलेगा, इसका आधा कर दीजिएगा। उसके बाद आपका वृत्त बन गया। वृत्त बना लिया आपने, तो इस वृत्त ने जैसे C और D पॉइंट पे कट किया, तो इस C और D पॉइंट को आप मिला दीजिए P पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपको स्पर्श रेखा खींचना है। ये जो रेखा बनेगी वही स्पर्श रेखाएं
हो जाएंगी। ठीक, तो आसानी से इसको भी आप कर लेंगे। अब देखिए, जितने भी प्रकार से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी वह सभी आपने देख लिया है। ठीक है, तो आप स्केल और प्रकार जो है वह लेके जाइएगा अपने एग्जाम में, पेंसिल लेकर के जाइएगा और फिगर बना करके आइएगा। पेंसिल रबड़ रहेगा तो आसानी से फिगर बना लेंगे, पेन से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पेंसिल लेके जाएंगे तो इंप्रेशन अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 80 है। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है, देखिए, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अभिषेक का कमरा है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, आप समझिए, जिस भी आप कमरे में हो उस कमरे को देखिए। ठीक है, कमरे में 6 चीजें हैं, एक फर्श है, एक छत है और 4 दीवारें हैं। ठीक, 4 दीवारों को समझिए आप, फर्श और छत को छोड़ दीजिए, फर्श और छत को छोड़ दीजिए तो 4 दीवारें हैं। लंबाई की 2 दीवारें होंगी आपके कमरे में, जो लंबाई की तरफ वाली होंगी आमने सामने की बराबर होंगी। इसी तरीके से चौड़ाई वाली दीवारें होंगी आमने सामने की बराबर होंगी। अब आप समझिए कि अगर आपको लंबाई वाले दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लंबाई और गुणे क्या करते हैं, आप गुणे, आप देखिए फर्श का निकालना होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं, लेकिन ये क्या है आपका, ये आपका ऊंचाई है। जो दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा उसमें चौड़ाई क्या है, आपकी ऊंचाई है। ठीक, तो लंबाई गुणे ऊंचाई लिखा जाएगा। ठीक, तो अब लिखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा 2 गुना करेंगे हम किसका, लंबाई गुणे ऊंचाई का, क्योंकि इस दीवार का भी लंबाई वाली 2 दीवारें हैं जिनका समान क्षेत्रफल है, जो बराबर हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके एक दीवार का क्षेत्र, लंबाई गुणे ऊंचाई करके एक दीवार का क्षेत्रफल निकल गया और सामने वाले का भी उतना होगा, इसलिए 2 गुना कर रहे हैं। तो 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, ये आ गया आपका जो लंबाई वाली दीवार है उसका क्षेत्रफल। और इसी तरीके से जो आपकी चौड़ाई वाली दीवार है उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ऐसी कितनी दीवारें हैं, ऐसी 2 दीवारें हैं, तो 2 दीवार ये वाली, 2 दीवार ये वाली, चारों दीवारों का आपका क्षेत्रफल यहां लिख लिया हमने। अब देखिए दोनों जगह 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए और ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई। और ऊंचाई भी कॉमन है तो ऊंचाई भी कॉमन ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट में लिख दीजिए लंबाई धन चौड़ाई और ऊंचाई इधर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणे लंबाई आपकी कितनी है, 4 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो 4 धन 3.5 और ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई है 3 मीटर की। तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट पहले हटा लीजिए, 4 और 3.5 7.5 हो जाएगा ये, और गुणे ये 3 है। ठीक, तो ये हो जाएगा ये 7.5 दूनी 15 और गुणे 3 ये आ जाएगा 45, और सब मीटर में दिया गया है तो वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल है वर्ग मीटर, तो इस तरीके से 45 वर्ग मीटर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, 2016 में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है और आसानी से देखिए, ये फॉर्मूला होता है, जनरली परीक्षाओं में पूछा जाता है आपके यूपी टेट में, सी टेट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट ना बता करके, अगर किसी बच्चे को नहीं भी याद है तो आसानी से मैंने आपको बता दिया कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप एग्जाम टाइम में इस फॉर्मूले को ऐसे ही लिख सकते हो। और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तब तो आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप कर लोगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 81 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण OBC 15 अंश है, तो कोण BAC और कोण BEC का मान ज्ञात कीजिए।
अब इसको चित्र में आप देखिए, चित्र में आपसे क्या कह रहा है, चित्र में ओ जो है वह वृत्त का केंद्र है। आपके जो सीरीज है उसमें ओ जो है वह उठा करके यहाँ बना रखा है, ठीक है। चित्र जो है वह गड़बड़ बना रखे हैं आपके कॉमन सीरीज में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत सारे चित्र जो है गड़बड़ हैं, जिसको मैं सही करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका समय बचा रहा है, आपको जल्दी सी चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसको क्लास को आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी जो हैं वो कम समय में सही चीज पढ़ पाएं। अब देखिए, इस प्रश्न को हम डिस्कस कर रहे हैं, कोण ओ बी सी, ओ बी और सी, ये जो माइन्यूट सा आपको कोण दिख रहा है, इसका जो अंश मान है वह 15 अंश हो, तो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये वाला कोण, और कोण बीईसी, कोण बीईसी यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का आपसे मान पूछ रहा है। तो अब देखिए, इस चित्र में आपको ध्यान से देखना है, यहीं से आपके उत्तर आएंगे। आप देखिए कि O जो है केंद्र है, और OB क्या है आपकी, OB केंद्र से परिधि के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो OB आपका क्या है, OB त्रिज्या है, और आपका OC क्या है, OC भी आपका त्रिज्या है, ठीक है। ये दोनों त्रिज्याएं हैं, R हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो ये दोनों जब बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ये वाले त्रिभुज में जो कोण OCB होगा, कोण OCB होगा, वह बराबर होगा O कोण OBC के, OBC के, यानी कि कोण OCB का जो मान हो जाएगा वह 15 अंश होगा। ये क्यों दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये किसी त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है, इस भुजा के OC के सामने का कोण कौन सा है, देखिए ये कोण और ये कोण तो OC भुजा से लगे ही हुए हैं, इसके सामने का कोण ये है, और OB के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला कोण, ठीक है, OCB वाला। तो ये दोनों कोण जो होंगे वह बराबर होंगे, यानी कि ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 15 अंश का, ठीक। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण BOC जो हो जाएगा वह बराबर हो BOC धन कोण बाकी दोनों 15 15 30 और घट जाएंगे 180 में से, बराबर 180 अंश होगा। और कोण BOC बराबर जो हो जाएगा, आप पूरा लिखिएगा परीक्षा में, ये बराबर हो जाएगा 150 अंश के। ये हो गया आपका 150 अंश, क्योंकि बाकी दोनों कोणों का योग 30 अंश है। तो त्रिभुज के तीसरे अंतःकोण का कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30, 150 अंश। अब आपको प्रमेय पता है, किसी भी वृत्त में किसी जीवा BC के द्वारा केंद्र पे बना जो कोण होता है वह दोगुना होता है परिधि पे बने कोण के, या इसी का उल्टा कह सकते हैं, जो कोण BAC है, जो परिधि पे बना कोण होता है वह आधा होता है केंद्र पे बने कोण के, यानी कि कोण BOC के, केंद्र पे बने कोण के। तो ये 150 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 अंश, यानी कि कोण BAC का जो मान आ जाएगा, BAC का, इसका 75 अंश आ जाएगा, ठीक। अब इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर दें, A, B, E और C ये चतुर्भुज है, और कैसा चतुर्भुज है, आपका चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, यानी कि कोण BEC धन कोण BAC बराबर हो जाएगा 180 अंश, और कोण BEC बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस BAC का मान है 75 अंश, तो 180 माइनस 75 अंश, ये बराबर कितने का हो जाएगा,
105 अंश के, यानी कि इस कोण का मान 105 अंश आ जाएगा। ठीक, ये तरीका, और ये तरीका हो गया। एक तरीका और है इसको निकालने का। देखिए ये 150 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 360 माइनस 150 यानी कि 210 अंश, और 210 अंश का आधा कितना होगा, 105 अंश। ठीक है, ये वाला कोण का आधा नहीं होगा, ये इस वाले कोण का जो बचा वाला शेष कोण है उसका आधा ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। बहुत ही आसानी से यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। ठीक है, जिसमें भी आपको चित्र दिख रहा होगा आप आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि वृत्त बना है, कहाँ चतुर्भुज बना है, कहाँ त्रिभुज बना है, ये सारी चीजें आप देख लोगे। और जितने प्रमेय होते हैं वो अगर आपके ध्यान में रहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना प्रमेय आपके ध्यान में रहेगा, उतने जल्दी आपको दिखेगा, उतने जल्दी आपके ये फिगर वाले प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है। यहाँ पे चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ABC 40 अंश है। यहाँ पे एक चित्र आपको दिया गया है, जो ओ है वो देखिए इस बिंदु से अलग है। ठीक है, जहां पे दोनों रेखाएं कट कर रही हैं उससे अलग है। और कोण ABC, कोण ए बी और सी, इसका मान आपको 40 अंश दिया गया है, पूरे का नहीं। आपके इसमें किताब में जो है वह गलत दिया गया है। ये आपका, ये देखिए कोण ABC, इसका मान जो है आपका वह 40 अंश है। ठीक है, पूरे कोण को इसने 40 अंश दिखा दिया नहीं, आपको बताया गया है ना कोण ABC, ए बी बिंदु पे आप गए, इसके बाद सी बिंदु, तो ये जो कोण बन रहा है वह आपका 40 अंश का है। और कोण CAB, कोण CAB, ये पूरा कोण 80 अंश का है। ठीक है, पूरा कोण 80 अंश का है। तो कोण ADB, कोण ADB, इस कोण का आपको मान बताना है। ठीक, अब समझिए किस प्रकार से निकालेंगे हम। आपको एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त के अंदर दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज ABC। तो लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको क्या दिख रहे हैं, दो कोण दिख रहे हैं, कोण CAB और कोण ABC। जो दोनों कोण आपको दिए गए हैं वह दोनों कोण आपको दिख रहे हैं, और इस कोण का मान आप निकाल सकते हैं इस त्रिभुज में। कैसे, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 120 अंश और 120 अंश, और तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश में से 120 अंश घटाएंगे तो बचेगा कितना, 60 अंश। तो इस कोण का मान आपको कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए AB आपकी एक जीवा है, और इसी AB के द्वारा आपका परिधि C बिंदु पे एक कोण बन रहा है 60 अंश, और इसी जीवा के द्वारा एक कोण D बिंदु पे बन रहा है। तो यह कितने अंश का होगा, यह भी 60 अंश का होगा। ठीक है, किसी भी एक जीवा के द्वारा एक वृत्त खंड में बना कोण बराबर होता है, यह प्रमेय है। ठीक, तो अब इसी AB के द्वारा मान लेते कोई E बिंदु भी यहीं बने, E बिंदु पे भी कोई कोण बने, तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 अंश का होगा। ठीक, अगर कोई E बिंदु पे भी, अगर E बिंदु पे भी आप मिलाएंगे तो वो भी कोण जो होगा इस AB जीवा के द्वारा इस वृत्तखंड में, AB क्या है, दो वृत्तखंड में, एक ऊपर बड़ा वाला एक छोटा वाला, दो वृत्तखंड में इस वृत्त को बांट रही है। तो AB के द्वारा जो भी कोण बनेगा इस वृत्तखंड में वह 60 अंश का होगा। तो इस तरीके से इस कोण का मान आपको निकालना था। इस कोण का मान देखिए आपने इस तरीके से फिगर देखते देखते ही हमने सॉल्व कर लिया। इस कोण का मान कितना होगा, 60 अंश का होगा। तो इस बार एक बार त्रिभुज वाला आप इस त्रिभुज में लिखिएगा तो आपको ये 60 अंश मिल जाएगा। उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, 60 अंश वैल्यू आ गई। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। एक ठोस घनाकार आपसे बोल रहा है, घन मतलब कि क्यूब हो गया, मतलब तीनों जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो गई। इस धात्विक टुकड़े का जो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए घन का पृष्ठ कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठ लिखेंगे तो ये होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही होता है। अब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर जो है वह किसके बराबर है, 216 के, तो हो गया 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब देखिए तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216 बटे 6, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए 6 त्रिक 18 और 6 3 बचा 36, 6 बार जाएगा। भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर भेजेंगे तो करनी लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा भुजा बराबर, भुजा की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये आपका भुजा आ जाएगा। भुजा का मान हम निकाल लेंगे, कितना आ गया यहाँ से 6 सेंटीमीटर, और आयतन आपको निकालना है। ठीक है, इस टुकड़े का आयतन, इसी धातु टुकड़े का आयतन आपको निकालना है। तो आयतन वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब होता है, एक क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी 216, और घन सेमी, मान कितना आ जाएगा, घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो 216 ही मान आया, जो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था या वर्ग सेंटीमीटर, ये 216 घन सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने सही किया है कमेंट करके आप लोग बताइए। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 84 है। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेमी, 10 सेमी, 7.5 सेमी, एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची, 33 सेंटीमीटर मोटाई दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो ये प्रश्न देखिए मैंने आपको कई बार समझाया, आपको मैंने वॉल्यूम से समझाया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया 40 लीटर का कोई आपके पास दूध का ड्रम है। ठीक, अब आपको क्या है कि आपको 5-5 लीटर जो है वह बांटना है। तो कितने लोगों में आप बांट पाओगे, आप 5-5 लीटर आपको बांटना है, तो 40 लीटर में आप भाग कर दोगे 5 लीटर का, और आपको संख्या मिल जाएगा 8। ठीक है, तो एक बड़ा वॉल्यूम, एक बड़ा नंबर आपके पास था और छोटे छोटे हिस्सों में आपको बांटना था। ठीक, तो ये कितना बट जाएगा यह देखने के लिए बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम से आपने भाग कर दिया और आपको संख्या मिल गया 8। इसी तरीके से जो आपकी दीवार बनती है वह छोटे छोटे वॉल्यूम किससे बनती है, ईंटों से बनती है। तो उसी आप क्या करिए, जो बड़ा वॉल्यूम है, जो आपका एक दीवार है, उस दीवार के आयतन में आप अगर भाग कर देंगे ईंट के आयतन से तो आपको संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन लिखिएगा। अब देखिए दीवार का आयतन कितना है, अब यहां पे देखिए सब कुछ आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, और यहां जो आप देखेंगे एक दीवार 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची है और 33 सेंटीमीटर मोटी है। दीवार की लंबाई और ऊंचाई आपको जो दिया गया है वह मीटर में दिया गया है, तो इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दीवार का आयतन, लंबाई देखिए जो 5 मीटर है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका 350 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और 33 सेंटीमीटर जो है आपकी मोटाई है। 350 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब इसके बाद आप समझिए कि ईंट की जो हो जाएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10 गुणे 7.5। अब सॉल्व कर लीजिए, ऊपर 25 से देखिए 500 को काटेंगे, 50 को काटेंगे 2 बार और 0 20 बार में कट गया। ये हो गया आपका 20 गुणे 33 गुणे 350
और फिर 10 का गुणा होगा 7.5 में तो हो जाएगा 75। अब इसके बाद देखिए ऊपर नीचे 5 से काटते हैं तो 5 के नम 5 और 5 से 25 और 35 को काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 0 70 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे फिर अभी भी 5 से कट सकता है तो ये 5 तिहाई 15 और 5 के नम 5 और 2 और 0 20 हो गया, 4 बार जाएगा। ठीक, 14 और ये 3 से 33 को काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 11 दूनी 22 और 0 220 हो गया और गुणे 14, 14 का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 0, 14 दूनी 28 के 8, फिर 14 दूनी 28 और 2 हासिल है तो 30,000 3080 ईंटें, ये आपका उत्तर आ जाएगा। जो ईंटों की संख्या आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 3080 ईंटों की लागत होगी आपको ये दीवार बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आयतन आपने निकाल लिया। ठीक, एक आइडियल कंडीशन आपको मानना है, आपको दीवार में केवल ईंटें लगाना है। ठीक है, मसाले के बारे में भूल जाइए, आप उस मसाले का आयतन जो है वो निगलेक्ट कर लीजिए। आप मान लेते हैं ईंट रख के केवल दीवार बना रहे हैं तो कितनी आपको ईंटें लगेंगी वो यहां से आपने निकाल लिया। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुने हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ऐसा त्रिभुज है जिसका जो आपका समद्विबाहु है, मतलब जिसकी दो भुजाएं जो हैं वह बराबर, दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि अगर ये कोण x है तो ये भी x होगा, क्योंकि आमने सामने जो बराबर भुजाएं हैं उनके आमने, इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, अगर ये आपका x है तो ये भी x होगा। और बोल रहा है कि तीसरे कोण से 4 गुना है, तीसरे कोण से ये 4 गुना है, ये 4 गुना है तो ये वाला कोण कितना होगा आपका x/4 होगा, तभी तो 4 गुना करके ये आएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान कोण तीसरे कोण से, जो समान कोण है, समान कोण कितने होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, 2 होते हैं, क्योंकि 2 समान भुजाएं होती हैं, इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया पहले ही। तो तीसरे कोण से 4 गुना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला एक कोण x है तो दूसरा भी x होगा, और तीसरा कितना होगा, ये दोनों जो समान कोण है वह तीसरे के 4 गुने हैं, तो ये इसमें 4 से भाग कर दीजिए आप। ठीक, तो ये x/4 हो जाएगा। अब तीनों कोणों का जो योग होगा आपको पता है वह कितना होगा, वह होगा आपका 180 अंश। अब हर समान कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4x धन 4x धन x बराबर 180 अंश, और ये हो जाएगा आपका 9x बराबर 4 गुणे 180 अंश, और x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 180 और बटे 9, 9 दूनी 18 और 20, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान जो आ जाएगा आपका 4 का गुणा होगा 20 में 80 अंश 80 डिग्री। तो इस तरीके से 80 डिग्री जो हो जाएगा इसका मान आ जाएगा एक कोण का। तो तीनों कोणों का एक 80 हो गया, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 80, और तीसरा 80/4 यानी कि 20 अंश, तीसरा कोण 20 अंश। तो यही आपसे तीनों कोणों का मान पूछ रहा था, तीनों कोणों का मान आपने निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको समद्विबाहु त्रिभुज बता दिया था और आपको कोणों में संबंध बता दिया था, तो उसी संबंध के अनुसार हमने कोणों को मान लिया और एक प्रॉपर्टी लगाया कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, वहां से हमको तीनों का मान मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 86 है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक, एक शंकु की बात की जा रही है, तो शंकु का पहले मैं आपको चित्र बना करके दिखा देता हूं।
ठीक है, शंकु आप सभी समझ रहे होंगे, जो आपके जोकर की टोपी होती है वह आकार क्या होता है आपका, शंकु का आकार होता है। या जो आप कोन खाते हो आइसक्रीम वाली कोन वाली, वही कोन को आप ऐसे उल्टा रख दीजिए, तो ये आपका हो गया, आइसक्रीम को उल्टा रख दीजिए, तो ये आपका हो जाता है शंकु कोन जिसे बोलते हैं। और ये लंबवृत्तीय शंकु है क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है। अब जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई बोले या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोले, ठीक है, वर्टिकल हाइट बोल रहा है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि धरती से पूरा सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, तो जो भी तल है उससे सीधा खड़ा हुआ, मतलब कि ऊंचाई तो हम इसी तरीके से नापते हैं, जैसे हमको अपना ऊंचाई नापना है तो हम कैसे नापते हैं, हम सीधे खड़े हो जाते हैं, ऊंचाई नाप लेते हैं, तो ये ऊर्ध्वाधर ही होता है, वर्टिकल होता है, ठीक। और एक ऊंचाई होती है आपकी इसमें तिरछी ऊंचाई। वर्टिकल ऊंचाई कौन सी होती है, ये आपका केंद्र O हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, A और O को आप मिलाते हैं तो ये आपका होता है वर्टिकल ऊंचाई H। और ये A और C जो है ये आपकी तिरछी ऊंचाई L होता है। और O और C को आप मिला देते हैं तो ये आपका त्रिज्या R होता है। अब R की वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखिए दिया है, त्रिज्या R जो है वह 8 सेंटीमीटर है। और आपका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि H जो है वह 15 सेंटीमीटर है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो देखिए वक्र पृष्ठ निकालने के लिए वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। इसमें आपको चाहिए आर और एल, ठीक है, आपको वैल्यू किसकी पता है, आर और एच की, तो आप एल निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर जब आपका 15 है और ये जो है 8 है, तो ये देखिए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो इस त्रिज्या के से 90 अंश का कोण बनाएगा। और आप देखेंगे कि त्रिभुज AOC जो है ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकता है, यानी कि AC का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से ये L स्क्वायर बराबर होगा H का स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका R का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा आपका 9 8 2 289, जो कि होता है 17 का स्क्वायर। और यहाँ करनी लग जाएगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे, L बराबर 17 आ गया। अब इसके बाद वक्र पृष्ठ निकालना है, पाई को पाई ही रखिए, और ये R आपका 8 और L जो है आपका 17 है, गुणा कर लीजिए। 8 7 56 के 6, 5 8 के 9, 8 और 5 13, 136, 17 8 136 और पाई। और ये आ जाएगा आपका, सब वैल्यू सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ है तो स्क्वायर आएगा, दो लंबाइयों का गुणा हो रहा है, तो यहां से वक्र पृष्ठ जो आपको मिल जाएगा वह मिल जाएगा 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि कोई कटने वाला मान था नहीं, 8 और 17 था जो कि 22/7, नीचे 7 से कटता नहीं, तो इसी तरीके से छोड़ दीजिए 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 87 है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवाएं AB और CD परस्पर समकोण पर काटती हैं। अब यहाँ पे एक वृत्त आपको दिया गया है जिसमें जीवा आपकी AB है और CD है, ये एक दूसरे को परस्पर जो है कह रहा है कि लंबवत समकोण पे, या लंबवत बात एक ही होती है, 90 अंश पे, समकोण का मतलब 90 अंश पे काट रही है, ठीक है। तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अब यदि कोण BAC 15 अंश है, कोण BAC आपका ये BDC, यदि कोण BDC ये वाला कोण आपका 15 अंश है, कोण BDC 15 अंश है, तो कोण ACD, कोण ACD
इस कोण का मान आपको निकालना है। ठीक, अब यहां पे ध्यान से समझिए, कोण ACD का मान आप किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, अब ये तो आपको दिख रहा है कि ये लंबवत काट रहे हैं, एक कोण आपको पता है 15 अंश और इस कोण का मान आपको निकालना है। ठीक, अब समझिए, आप देखिए आपको कुछ यहां पे नजर आएगा, देखने का प्रयास करिए। आप देखिए ये जीवा आपको एक दिख रही होगी, B और C जो है आपको एक जीवा दिख रही होगी इस तरीके से। ये BC जीवा को अगर आप देखते हैं तो BC जीवा को अगर आप देखेंगे तो कुछ देख पाएंगे। BC जीवा को जब मैंने मिला दिया यहाँ पे तो आप देख रहे हैं BC जीवा जो है BC के द्वारा एक कोण यहाँ D बिंदु पे बन रहा है और इसी BC के द्वारा ही एक कोण यहाँ A पे बन रहा है। ठीक है, इसको अभी छुपा दूं मैं आपको तो आप देख पा रहे हैं कि ये B और C, यही कोण आपका यहां भी बन रहा है और यही कोण यहां भी बन रहा है। हमने जाना कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण BDC जो दिया गया है BDC के, यानी कि कोण BAC जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 15 अंश। कोण BAC ये वाला कोण 15 अंश का हो गया। अब इसके बाद जब ये लंबवत है तो ये कोण 90 अंश का होगा और ये भी कोण कितना होगा आपका 90 अंश का होगा। आपको इसका मान निकालना है तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज BCA में EC, त्रिभुज ECA में कोण BAC धन AEC धन कोण आपको जो निकालना है ACD, ACE ही लिख दीजिए, कोण ACE बराबर कितना होगा 180 अंश। अब कोण BAC का मान कितना है, BAC का मान जो है वह 15 अंश है। इसका कोण जो है ये लंबवत है तो 90 अंश हो जाएगा और यह कोण आप निकाल सकते हैं। आप इसको चाहे कोण ACE लिखिए चाहे D लिख दीजिए, तो कोण ACD भी इसको आप लिख सकते हैं, ये बराबर है 180 अंश और ये 90 और 15 कितना 105 हो जाएगा, 105 घट जाएगा तो कोण ACD का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 75 अंश। ठीक है, तो ACD का जो मान आ गया, ACD का मान 75 अंश आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 88 है, संख्याओं को मूल रूप में लिखिए, मूल के रूप में। ठीक है, वर्गमूल, घनमूल ये क्या होते हैं आपके मूल होते हैं, करड़ी होती है। तो यहाँ पे पहला जो है आपका 16 के घाते 1/2, इसका मूल रूप क्या हो जाएगा, इसका मूल रूप हो जाएगा करणी में 16। ठीक है, और यहाँ चाहे तो 2 भी आप लिख सकते हैं, 2 लिखा नहीं जाता है तो इसे करणी में 16 ही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल जिसकी घात करणी की 2 होती है इसको हम लिखते नहीं है, लिख सकते हैं, लिख देंगे तो और सही होगा। दूसरा जो हो जाएगा 125 के घाते 1/3 है, इसको कितना लिख सकते हैं, करणी की घात 3 और करणी में 125। और तीसरा जो है आपका वह है देखिए 11/17 के घाते 1/11, यानी कि करणी की घात 11 हो जाएगी। जो नीचे वाला होता है वही आपका करणी का घात बन जाता है। तो करणी लगाइए, करणी में लिखिए 11, यहां करणी की घात आगे आती है, ये हो जाएगा आपका 11, यहां पे आ जाएगा 11। अब यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 11/17, वही लिख दीजिए। ठीक है, आधार था 11/17, आधार का करणी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका मूल रूप हो गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, मान बताओ। पहला है 8 के घाते 1/3, 8 के घाते 1/3 है तो 8 को कितना लिख सकते हैं,
8 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3 और इसके घात में है 1/3। अब आपको पता है कहीं पे भी a के घाते m है और उसके घात n है, तो ये हो जाता है a के घात में m इंटू n। अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 1/3। अब ये 3 अंश में है, ये हर में है, कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 के घाते 1, यानी कि मान आ जाएगा 2। इसी तरीके से प्रश्न इसी में दूसरा देखिए 27 के घाते 2/3। अब 27 को कितना लिखा जा सकता है 3 के घाते 3, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और इसके घात में है 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 के घाते 3 गुणे 2/3। 3 से 3 काटिए, ये 3 के घाते 2 बच जाएगा और मान कितना आ जाएगा 9। इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, ये है 125 के घाते 2/3। 125 के घाते 2/3, तो 125 को कितना लिख सकते हैं 5 के घाते 3, ये हो जाएगा 2/3 और 5 के घाते 3 गुणे 2/3। 3 से 3 कटा, 5 के घाते 2 बच गया, मान कितना आ गया 25। ठीक, तो यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न जो हैं वह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तुरंत, ताकि सबको पता चल जाए कि पवन सीरीज पूरा कंप्लीट सॉल्व करा दिया गया है। और ये जानकारी देखिए सबको होना चाहिए कि हमारे चैनल पे आपके लिए राजन सीरीज, पवन सीरीज के एक एक प्रश्न को मैंने ठीक करके सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इतना आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा और इतने ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, आसान भाषा में कहीं नहीं मिलेगा। तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, किसी भी भाई बहन की बैक ना लगे मैथ में। ठीक, तो इसलिए आपको शेयर करना है। जितने भी लोगों ने सक्सेसफुली सभी प्रश्नों को समझ लिया है वह यस लिख करके कमेंट करेंगे। और यह आपके लिए मौका है, इस क्लास में आपको कमेंट करके बताना है बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, कहीं भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिए। ठीक, मैं एनालाइज कर लूंगा पूरा कमेंट आप लोग का। कहीं मुझे दिखेगा कि इन प्रश्नों में दिक्कत है आप लोग को, तो वो प्रश्न मैं आपको दोबारा डिस्कस कर लूंगा। ठीक, अब अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तुरंत, सभी ग्रुपों में शेयर करिए, सभी आपके जितने मित्र हैं सभी के पास शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए डेली शाम को 6, 7, 8 बजे आपको मिलते हैं। और आपका पूरा 3rd सेमेस्टर आपको पहले भी पढ़ाया गया है। जो नया राजन सीरीज, पवन सीरीज आया है उसको भी पूरा सॉल्व कराया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हर एक विषय का, और ऐप का भी लिंक दिया गया है। ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे तो वहां से भी पूरा आप बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ पाओगे। और ऐप में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं, राजन पवन सीरीज का भी पीडीएफ मिल जाता है। तो ऐप में तो अलग लेवल की सुविधाएं हैं ही, लेकिन यहाँ पे भी आपको पूरी सुविधा है कि आप जो है पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बने रहिए। राजन पवन सीरीज पूरा आपको देखने को मिलेगा, क्लासेस देखने को मिलेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपने पढ़ाई को जारी रखिए और इसके बाद आप क्या चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।